Yes, good afternoon, guys. Good afternoon, Mamta, Sonakshi, Pranati, and Khushi. Okay, तो क्या कर रहे थे हम लोग? We are doing some questions on prepositions. Yes. चलिए, let's continue with those questions. पहले इस वाले एक्सरसाइज को करते हैं. इसमें सही से अरेंज नहीं थे. वैसे ऐसे ही कर सकते हैं. मेरे ख्याल से ऐसे ही कर रहे थे हम लोग इसे. आप नहीं. थर्टी सेवन तक किया था हम लोगों ने ना. 38 से करना है. In spite of being very busy, at domestic work, she leaves time to the visitors. Busy with domestic work लिखा था शिनू. लेकिन यहाँ पे रहेगा for the visitors. Yes. In spite of being very busy at domestic work, she saves time for the visitors. Yes. For the visitors रहेगा. My father has the reputation for being the sort of manager who is at least willing to listen to anyone who wants to raise a point. Yes, my father has a reputation of being. ये बोलते हैं हम लोग. Is the reputation of this thing. ठीक है. So my father has the reputation of being the sort of manager who is at least willing to listen to anyone who wants to raise a point. तो reputation of being होगा बिल्कुल सही. For being नहीं होगा. तो इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं. क्वेश्चन काफी दूर तक जा रहा है. ऑल्दो आंसर दिख गया होगा इसके मेरे ख्याल से. Yes, good afternoon, Sandeep. Despite of the best efforts made by the government, the condition of the country is going from bad to worse. इसमें आंसर सबको दिख रहा है ना. क्या है? डिस्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट, द कंडीशन ऑफ द कंट्री इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स. इतना टाइम थोड़ी लगता है इस वाले में. जल्दी जल्दी बताया करो. दिख रहा है ना आंसर? यस. ठीक है ना. इंस्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट. तो डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स होगा. बिल्कुल. यहाँ से ऑफ हटा देंगे हम लोग. डिस्पाइट से में ऑफ नहीं लगता. नेक्स्ट. The captain distributed the sweets among our friends who I had invited. Distributed the sweets among our friends who I had invited. Who had invited him होगा यहाँ पे. ये आएगा यहाँ पे. Yes. So the captain distributed the sweets among our friends who had invited him. अब सही है.
यानी इसके दोस्तों ने बुलाया था कैप्टन को, ये लिखा गया है इसमें। नो प्रॉब्लम। सोनाक्षी, अमंग रिमूव करके क्या होगा? द कैप्टन डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। हमारे दोस्त के बीच में कर सकता है। देखो सेंटेंस का मतलब ही निकल रहा है, द कैप्टन डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग आवर फ्रेंड्स, यानी कि कैप्टन ने स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करी हमारे दोस्तों के बीच में, जिन्होंने की उसे बुलाया था। कैप्टन को बुलाया था, किसने बुलाया था? आवर फ्रेंड्स, उसके दोस्तों ने ही कैप्टन को बुलाया था। फ्रेंड्स हु हैड इनवाइटेड हिम, तो जिन दोस्तों ने उसे बुलाया था, कैप्टन को इनवाइट किया था, उनके बीच में उसने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी। ठीक है, ये है सेंटेंस। तो यस, यहाँ पे क्या लिखा है? आर लिखा है ना, आर। तो इसके साथ क्या आता है? अमंगस्ट आता है। वोवल साउंड से पहले वी यूज अमंगस्ट। Yes, above. The bride said that, मैं भी इसको कई बार राइट पढ़ देता हूँ, ठीक है? The bride said that she would not marry the man over, ठीक है? तो above 35, above आ जाएगा, करेक्ट। The invitation card says that Satish marries with Sunita next month. यस, बिल्कुल सही। यहां से हम लोग क्या करेंगे? मैरिज विद हटा देंगे, सतीश मैरिज सुनीता, डायरेक्टली बोला जाएगा ये। सतीश मैरिज सुनीता। मैरिज से पता है कैसे काम करते हैं ना? जैसे राम राम वॉज मैरिड टू सीता, तो मैरिड यूज करते हैं, मैरिड के साथ तो हम टू लगाते हैं। अगर इस तरीके से लिख रहे होगे कि इसकी शादी से हो रही है, ऐसा कुछ बता रहे हैं यहाँ पे इन्विटेशन कार्ड में, तो हम मैरिज ही लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैरिज वर्ड अगर यूज करते हो ना, मैरिज, तो उसके साथ आप विद लगाते हो। ठीक है, जैसे ऐसा कुछ बोलते हैं, राम्स मैरिज विद सीता वॉज, कोई भी चीज के आगे कुछ भी कंटिन्यू करना चाहो तो, लेकिन हाँ मैरिज के साथ विद आ जाएगा, मैरिड टू। ठीक है, एंड मैरिज जैसे इसमें लिखा गया है, इसमें विद तो डायरेक्टली सतीश मैरिज सुनीता। नेक्स्ट, the Constitution of India comprises of three wings: the legislature, the judiciary, and the executive. यप, बिल्कुल सही। यहाँ से ऑफ हट जाएगा। हमने देखा था से, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेस थ्री विंग्स। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ होता है, फिर कंप्राइजेस डायरेक्टली लिखा जाएगा। The council does not hold itself responsible for the loss or damage to any article. The council does not hold itself responsible for the loss or damage to, oh god.
remove to off. कहाँ पे आएगा ऑफ? Correct. The council does not hold itself responsible for the loss of or damage to any article. बिल्कुल सही. Correct. लगता है आप सब लोग तैयार हो चुके हैं इन क्वेश्चंस के लिए. So yes, when he was under the house arrest, he was devoted to send a letter even to his wife. क्या होगा? Abstain, refrain, सबके साथ भी क्या है? From sending, yes, बिल्कुल सही. ठीक है. Debarred, abstain, refrain, इनके साथ क्या लगता है? From V plus C. ठीक है. मीनिंग सेम होता है कि उससे मतलब they were not allowed. So he was under house arrest. He was under house arrest. He was under house arrest. He was debarred from sending. बिल्कुल सही. Debarred from. ठीक है. तो जब वो हाउस अरेस्ट पे था तो उसे अपनी वाइफ तक को लेटर भेजना अलाउड नहीं था. रोक, उस पे रोक लगी हुई थी. He was prevented from doing this thing. ऐसे बोला जाएगा. Next, we may have to wait for a new political order to restructure our economy by adopting a model of development closer to our needs. So we may have to await for a new political order to restructure our economy by adopting a model of this. ये स्पेलिंग गलत है ना यहाँ पे. MOD होना चाहिए ना, मॉडल ऑफ समथिंग. यार मॉडल थोड़ी बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं MODE. हाँ. और BS के अलावा नो एरर नहीं. देखो यस, वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट. ठीक है. अवेट गलत लग रहा है. ठीक है. यहाँ से और हटा देंगे या फिर की जगह वेट कर देंगे. ठीक है. तो वेट फॉर इज इक्वल टू वेट. जैसे वी आर वेटिंग फॉर समथिंग, वी आर वेटिंग समथिंग. मीनिंग है वेट फॉर इज इक्वल टू वेट. यस. ठीक है. तो इसका मीनिंग सेम होता है. We were waiting for the prime minister, we were awaiting the prime minister, है ना. इसका आंसर हमें पता है. यस. देख रहे हैं, बात तो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड रिफ्रेन टू from associating themselves with anything that tends to affect the secular character of our state. नहीं, associating आएगा.
वो मैं क्वेश्चन देख के थोड़ा सा एकदम से क्या कहेंगे उसे होश को बैठा कि कैसी बात कह दी गई गवर्नमेंट के लिए। क्वेश्चन देख के थोड़ा सा हैरान रह गया कि क्या बात कह दी। गवर्नमेंट शुड डिफरेंट फ्रॉम एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद एनीथिंग फ्रॉम दैट टेंड्स टू अफेक्ट द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ अ स्टेट। फिर गवर्नमेंट कैसे रहेगी? तो यहाँ तक किया है। इट वाज एफरेंट या यस प्रणति, वही हो रहा है रियलिटी में। It was apparent to everyone present that if the patient did not receive medical attention fast, he would die. She looked very different from the photograph I had of her. यानी एक आई है इसमें से। She looked very different from the photograph I had of her. क्या वो वेरी में वेरी तो लिख सकते हैं हम लोग। वो थोड़ी अलग लग रही थी, मतलब शी लुक डिफरेंट, शी लुक वेरी डिफरेंट। वो अलग दिख रही थी, वो बहुत अलग दिख रही थी। चल जाते हैं दोनों, ये तो ठीक है। नहीं नहीं प्रणति, यस करेक्ट। ममता इसमें नो एरर ही होगा। शी लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फोटोग्राफ आई हैड ऑफ हर। जब आपने ऐसे बोल दिया आई हैड ऑफ हर, जब डायरेक्टली बोल दिया तो हर की जरूरत नहीं है। ठीक है ये। In his concluding remarks, he said almost nothing worth listening to. In his concluding remarks, he said nothing. He said almost nothing worth listening to. या टू हटा देंगे यहाँ से। ठीक है। इन दिस कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही सेड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग। वर्थ लिसनिंग तक ठीक है, टू लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। दिस मच इज फाइन। इट्स क्लियर। आगे बढ़े और क्वेश्चन देखें कुछ। एक हाँ भी जो एक्सरसाइज करते हैं वो वाली और देखते हैं। these questions. What happened? अब दिखे होगा संदीप, है ना? The widely publicized manifesto of the new party is not much different from ours. Yes. बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने इस पे। फ्रॉम आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक। फ्रॉम आर्स। व्हाट्स हैपनिंग? ओ
Not fine. I was taken with surprise when I saw the glamorous Apugar. Yep, बिल्कुल सही. I was taken by surprise when I saw the glamorous Apugar. छोटे बस ज्यादा पुअर का. अब तो पुअर हटा दिया गया था वहां से. मैं हर बार याद आता सेंटेंस देख के. यस. टेकन, हाँ, टेकन अबैक गाइस, टेकन अबैक. नहीं 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 ममता, देखो अगर हम लोग ऐसे ही वाज टेकन अबैक, बाय बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर टेकन बाय सरप्राइज इज फाइन. टेकन अबैक, आई वाज टेकन अबैक विद दैट थिंग, किसी चीज से, तो बाय नहीं लगाते हम उसमें शायद. हाँ, टेकन बाय सरप्राइज ये साथ में ही कुछ खुद में इसी तरीके से आता है. आई वाज टेकन बाय सरप्राइज, इसका मतलब हो जाएगा आई वाज टेकन अबैक. इस पूरे का मतलब हो जाएगा. ठीक है. I was taken by surprise when I saw the glamorous Apugar. Man needs security and leisure. Man needs security and leisure of free thinking. ठीक है. फॉर फ्री थिंकिंग हो जाएगा. वैसे अगर देखा जाए तो मैन नीड्स लेजर ऑफ फ्री थिंकिंग, इतना सेंटेंस ठीक हो सकता था ना. सुन के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. मैन नीड्स लेजर ऑफ फ्री थिंकिंग. कई बार फ्री थिंकिंग का लेजर भी नहीं मिल पाता ना, उस टाइप का. ठीक है, सिक्योरिटी की वजह से नहीं हटाया, वरना मैं सही करार कर दे देता. लेकिन सिक्योरिटी है, इस वजह से हम यहाँ पे फॉर लगा देंगे, क्योंकि विदाउट सिक्योरिटी देयर इज नथिंग लाइक फ्री थिंकिंग. टाइम ही नहीं होता कुछ और सोचने का, ऐसा है. चलिए नेक्स्ट. This watch is superior and more expensive. Yeah, बिल्कुल सही. Superior to and more expensive than that. सही जवाब. ये हम लोगों ने भी किया था ऐसे ही क्वेश्चन ना. इट वॉज अपेरेंट. बिल्कुल सही. To everyone present, and if the patient did not receive medical attention fast, he would die. सही जवाब. He knows very well what is expected from him, but he is not able to fulfill all the expectations. He knows very well what is expected. नहीं नहीं, न्यू तो नोज तो सीख है यार, क्या फर्क पड़ता है. मतलब वो जानता है, वो जानता था, एक ही चीज है. व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. सेंटेंस सही लग रहा है मुझे तो ये वाला. ही नोज वेरी वेल व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. वो अच्छे से जानता है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है. उस सेंस में ना, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम मतलब उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, बट ही इज नॉट एबल टू फुलफिल ऑल द एक्सपेक्टेशंस. लेकिन वो सारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पाता. हाँ, तो नो एरर ही होगा ना. सही लग रहा है तो सब कुछ ठीक है. इसमें लगेगा माय ब्रदर हैज ऑर्डर्ड अ न्यू बुक. कर रखे हमने क्वेश्चंस, सब लोग जानते हैं, मुझे पता है. Yes, correct. Ordered a new book. How do we use expected of? You are not expected of such a behavior. ठीक है. Such a behavior was not expected from you, and you are not expected of such a behavior. तो expected of something तो हम यूज करते हैं of, and ऐसा तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो this was not expected from him, है ना. तो हम फॉर्म लगा देते हैं. और इसमें भी देखो बाद में ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, इसलिए हम लोग फॉर्म लगा रहने दिया. तो ये क्वेश्चन तो ठीक है, इसी वजह से ठीक है वाला गेस.
ठीक है, इसमें एक्सपेक्टेड ऑफ नहीं आएगा. That Brutus, who was his trusted friend, had attacked on him, caused heartbreak to Julius Caesar. So Julius Caesar actually died of heart attack, not because of khanjar attack. Heartbreak, heartbreak से मरा वो. बिल्कुल सही. ऐसा ऐसा हुआ था ना, उसने देखा तो उसने वो लड़ने की हिम्मत भी करता तो उसकी वो हिम्मत ही चली गई थी यहाँ से, ऐसा हुआ था. तो लगा ये क्या हो गया यार. खैर, मुझे काफी बुरा लगा था उस टाइम पे. स्टोरीज काफी ज्यादा इफेक्ट करती थी मेरे को. एट्थ वाले का, दैट ब्रूटस who was his trusted friend, वो ब्रूटस जो कि उसका ट्रस्टेड फ्रेंड था, had attacked him, उसने उस पर अटैक कर दिया, caused heartbreak to Julius Caesar, उसकी वजह से उसे हार्ट अटैक हो गया. ठीक है, वो ब्रूटस जो कि उसका अच्छा दोस्त था, ऐसे हम लिख रहे हैं ना हु के साथ में, यस एट टू ब्रूट. राइट. बाकी सारी चीज इंग्लिश में थी, ये हमारे उसमें था एट टू ब्रूट. और ये लोग कन्वर्सेशन में भी इसी तरीके से यूज करते हैं, एट टू ब्रूट. तुमने क्या सोचा फिर संदीप इसमें, कुछ अलग सा? ओ, ना 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 ना, दिल नहीं टूट गया भाई. वो भी मार रहा था दोस्तों के साथ मिलके, ऐसा था ब्रूटस. हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ, इसीलिए मैंने पहले बोला था, मुझे लगा दिल टूटने से मरा, लेकिन नहीं. तो दिल टूटने से ही वाज नॉट एबल टू अटैक बैक, फाइट बैक, ऐसा वाला था. इस टाइप की चीज हुई थी, तो वो चौंक गया था देख के एकदम से कि ब्रूटस तुम भी ऐसा कर सकते हो क्या. was blind in one eye. यस, देखा था हम लोगों ने कल, ये बिल्कुल सही. ब्लाइंड इन वन आई. देखो एक बार हम लोग कोई भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस कैसे याद रहते हैं. नेक्स्ट टाइम कहीं भी आपको क्वेश्चन देखेंगे, मतलब ये फायदा होता है कि एक बार क्वेश्चंस देख लो, फिर हम किसी भी मिसलियस क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहोगे बाद में फिर. तो इसीलिए जो भी एक्सरसाइज करिए वो रिवाइज करते रहना बहुत ही जरूरी होता है. द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली. तो मुझे सही लग रहा है. अटेंडेड टू तो ठीक लग रहा है मेरे को, अटेंडेड टू बोला जाता है, अटेंडेड द पेशेंट नहीं, अटेंडेड टू द पेशेंट तो सही है. द डॉक्टर अटेंड टू पेशेंट वेरी क्वाइटली, कोई और एरर हो नहीं सकता इसमें, टू का एरर होगा, नो एरर होगा इसमें फिर. Where is my कलम? ठीक है, तो द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली, देयर इज नो एरर. ठीक है, अटेंडेड टू का मतलब क्या होगा? अटेंडेड टू का अलग से मतलब है यार, टू सर्व, टू सेटिस्फाई. ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो अटेंड टू, बिकॉज ये मैंने कई बार सुना है अटेंडेड टू बोलते हैं, तो अटेंड टू का मतलब यस टू सर्व ही होता है, उसको जाके सर्व करना. हाँ वही, टू सर्व, टू सेटिस्फाई, इस सेंस में होता है. ठीक है, टू डिलीजेंटली वर्क ऑन, अच्छा मैंने लिखा है ये, टू डिलीजेंटली वर्क ऑन समथिंग.
है, to diligently work on. फ्रॉम भी लगा सकते हैं. आई वॉज शॉक टू हियर दैट हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, लिखा है ऐसे. तो इन एन एक्सीडेंट इज फाइन वैसे. ठीक है. आई वॉज शॉक टू हियर दैट हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट. Ami started dawn to reach the station in time. There is no error. Yes, sentence is correct. हम dawn के साथ भी add use करते हैं, बिल्कुल सही. And to reach the station in time, this is also correct. So there is no error. ऑन टाइम भी यहाँ पे भी आ सकता था. ऑन टाइम अगर यही लिखा होता ना, यहाँ पे भी ऑन टाइम बोल सकते थे. इसका मतलब हो गया टाइम से पहले पहुंचने के लिए, वक्त से पहले, और इसका मतलब वक्त पे पहुंचने के लिए. दोनों एक्सप्रेशन बोलने में यूज किए जाते हैं, ऐसा है. ठीक है. तो इन टाइम भी बोल सकते हैं और ऑन टाइम भी हो सकता था. दोनों सही है यहाँ पे. I shall put on a note in this regard for your consideration and necessary decision. Okay. क्या लग रहा है? Regard of or put in a note. Put in नहीं, put up a note होता है. ठीक है. Put up a note is, ठीक है. To place, to hang, yes. उस सेंस में मतलब मैं नोट लगा दूंगा इसके रिगार्ड में. I shall put up a note in this regard for your consideration and necessary decision. Basically आगे नोटिस में लाना लोगों की, उस सेंस में बात चल रही है यहाँ पे. ठीक है. I shall put up a note in this regard for your consideration, necessary decision. So to place or to hang a note. रिगार्ड ऑफ यहाँ पे नहीं है ना. रिगार्ड ऑफ समथिंग तो हम कहाँ पे यूज करेंगे जब शायद किसी के यहाँ पे नहीं करेंगे फिलहाल. रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन, इन रिगार्ड ऑफ योर कंसिडरेशन. रिगार्ड ऑफ समथिंग तो जब रिस्पेक्ट वाले सेंस में यूज कर रहे थे, रिगार्ड को तब यूज किया जाता है. रिगार्ड वर्ड को तो व्हेन वी टॉक इन रिस्पेक्ट ना, रिगार्ड्स. रिगार्ड का यूज तो यहाँ पे ठीक है. आई शैल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन. या none could dare to encroach upon his rights. Yep. Encroach upon his rights. बिल्कुल सही.
The father brought the sweets and distributed them between his 5 children. Among his 5 children, बिल्कुल सही. Among his 5 children. Raman developed the habit for sleeping late when he was staying in the hostel. Habit of, बिल्कुल सही. Raman developed the habit of sleeping late. It is a duty of every right-thinking citizen to try to make the whole world a happier place to live. बिल्कुल सही. हम ऐसे ही बोलते हैं ट्राई एंड अंडरस्टैंड. प्रगति 2 की जगह एंड बताया आपने वहां पे वो. हाँ यस, मैं वही बोल रहा था. ट्राई एंड मेक. यस बिल्कुल सही. ठीक है. यस, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन टू ट्राई टू मेक नहीं टू ट्राई एंड मेक द होल वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस टू लिव. तो ट्राई के साथ हम लोग टू लगा के लिखते हैं ऐसे. टू ट्राई एंड मेक होगा. ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है बोलने के लिए. उसमें भी ट्राई एंड अंडरस्टैंड बोला जाता है. तो इसमें दो एरर होंगे. ठीक है. It is the duty of every right-thinking citizen to place to live in. Live on the live in. ठीक है. ठीक है. Live in. लेकिन हाँ, happier place to live. Just give me a second. It is the duty of every right-thinking citizen to try and make the whole world a happier place to live in. Okay. ओके, चलो वैसे हम लास्ट में लिख सकते हैं. वैसे इसके साथ प्रीपोजिशन लास्ट में लगा लेंगे हम लोग. चलो ठीक है. तो इसमें हम लोग 2 एरर मान के चलते हैं. फिर एक से काम नहीं चलेगा. बिकॉज ये तो सब लोगों को याद रखना ही रखना है कि हम इसके साथ में यूज करेंगे. ठीक है. टू ट्राई एंड मेक तो आएगा ही आएगा ऑफ कोर्स. द होल वर्ल्ड हैप्पी प्लेस टू लिव इन. तो दोनों इसके अंदर एरर है. दोनों मार्क कर लेना से भी. ठीक है. विदाउट इन भी सही है. आई थॉट एक्चुअली लास्ट में हम लोग क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग विदाउट प्रीपोजिशन ही छोड़ना पसंद करते हैं. ये कहा जाता है. ठीक है. लेकिन क्वेश्चंस में ये आजकल एरर माना जाता है. वर्ल्ड हैप्पी प्लेस टू लिव ये है, तो इसलिए लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. अब बात हो रही है एरर की. एग्जाम में क्या मार्क करेंगे. मान लो अगर ये वाला क्वेश्चन आता तो मैं एक ही जगह लगा के आता, वही है ये वाला. ठीक है. टू ट्राई एंड मेक. मतलब अगर इसके अंदर यहाँ पे एंड मिसिंग है तो सबसे बड़ी एरर ये है. इसके बाद अगर ये भी लगा हुआ है तो हाँ, हमारा ध्यान यहाँ पे जाएगा बिल्कुल. ठीक है. तो अगर इस तरीके का है भी, और क्योंकि एसएससी में मोस्टली जो क्वेश्चन है वो लास्ट में एरर वो प्रीपोजिशन लगा देते हैं, फिर हम भी लगा देंगे. फिर ऐसा है तो हाँ लगा देना. द होल वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस टू लिव इन. ठीक है. ये वैसा होता है ना जैसे हम लोग बोलते हैं आई नीड अ पेन टू राइट. यहां पे भी छोड़ सकते हैं, राइट विद बोलना होता है. ठीक है. आई नीड अ पेपर टू राइट ऑन, है ना. वो है बस यहाँ पे. तो ये इस तरीके से आप इस तरीके से लिख देते हो, इसलिए इसे लगा देना फिर. ठीक है. ऑफिशियली अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ लगा देंगे. चलो
ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, वी विल पुट प्रीपोजिशन एट द एंड, क्योंकि अगर ये आएगा तो इससे तो हम लोग पता है ये छोड़ा नहीं जाता, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते हम लोग इसे, आई नीड अ पेपर टू राइट, तो राइट नहीं राइट ऑन, बस ये तो प्रीपोजिशन लगा देंगे, ठीक है। हाँ लेकिन याद ये वाला भी रखना है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ट्राई टू मेक बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है, पूरी दुनिया यूज कर रही है और गलत यूज कर रहे हैं सब, ऐसा है। मैंने बहुत छोटे पे सीखा था ये वाला, जैसे वो ना ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना कॉमन है बोलना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इतना ज्यादा कॉमन है कि शायद सही वाला ही गलत लगता है, ऐसा है। लेकिन उसमें भी जो करेक्ट, जो ग्रामेटिकली ज्यादा अच्छा माना जाता है वो ट्राई एंड अंडरस्टैंड होता है। तुम लोग सुना ही सब या नहीं? हाँ नाइस, इंग्लिश प्रणति एंड खुशी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई यूज्ड टू, ओके कूल, फिर तो बढ़िया है। सब लोग यूज करना शुरू करो फिर से। अच्छा बॉस ने ये बोला ट्राई एंड अंडरस्टैंड होगा ऐसा? हाँ हाँ। मैं कई बार क्या होता था जब कोई ये डायलॉग कोई बोलता था ना टीवी पे और जैसे मूवीज देख रहे होते थे, ट्राई अंडरस्टैंड, मैं ट्राई अंडरस्टैंड ट्राई एंड बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, लाइक देयर वाज दिस टाइम जब छोटे क्लास में, तब की बात कर रहा हूँ मैं, फिर इसका स्कूल में किसी ने सिखाया था, मैम ने या सर ने, किसी ने, इट इज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ओके कूल, इसीलिए मेरे को लगता था कि क्या बोलना चाह रहे हैं वो, और हो गया वहां से फिर, तो तब से मेरे को पता था फिर, ऐसा है। लेकिन फिर ऐसा होता है ना कि बाहर निकलो, फिर बाहर सब लोग फिर से वही फॉलो कर रहे होते हैं, तो भी लगता तुम्हारे बिलीफ सिस्टम हल्का सा हिल जाता है जब पूरी दुनिया फिर से वापस से ट्राई टू अंडरस्टैंड कर रही होती है, तो ऐसा होता है। तो फिर तुम थोड़ा सा होते हो कि यार पता नहीं, बहुत दिन पहले सीखा था, सही है कि गलत है। फिर से लोग मिलते हैं जो बताते नहीं नहीं सही है, तो फिर ठीक है फिर। हाँ बिल्कुल, बाकी तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ हमें नहीं पता, बिल्कुल सही बात है। और पता है क्या सोनाक्षी, ऐसा भी होता है कि अगर याली सारी चीजें जैसे बोले वो ज्यादा सही लगता है, वो सही लगता होगा, जब याली चीज बोलना शुरू कर दो ना तो हमारी आदत ऐसी पड़ जाती है कि हम सही वाला ही सही लगता है फिर हमें, धीरे धीरे अगर एक दो बार ट्राई कर लो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हाँ ये तो ठीक है, ऐसा, तो नेक्स्ट टाइम वही सही लगेगा फिर। Chameleon, chameleon is just many shades. अच्छा, in fact it is spelled chameleon. Yes, तो chameleon भी बोलते थे। हाँ सर। एंड ऊपर से आर्ग्यू भी करते हैं कि हम ही सही है तुम गलत हो। तो chameleon भी चल जाएगा, चमेली बोलते थे उसे। सही है, वैसे सही है, बहुत सारी स्पेलिंग्स में, ऑल्दो ऐसा होता है ना अमेरिकन और ब्रिटिश वाला फर्क आता है, लेकिन हर एक चीज में नहीं आता, बट ठीक है, अभी सब सीख ही रहे हैं, ऐसा वाला है। The top ranking candidates will be appointed in senior jobs in good companies. By good companies.
अच्छा, top ranking candidates will be appointed in senior jobs in good companies. In good companies तो ठीक है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं लग रही मेरे को, मतलब चल सकता है, इसमें गलत नहीं होगा. बाय गुड कंपनीज भी ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से. ऐसा है, अपॉइंटेड इन नहीं आना चाहिए. appointed for something, appointed to something. The top ranking candidates will be appointed to senior jobs. ठीक है, they will be appointed to senior jobs. appointed for नहीं, appointed to senior these jobs. ठीक है सोनाक्षी, appointed to आ जाएगा यहाँ पे. they were appointed for नहीं, appointed to senior jobs in good companies. Yeah, Manish has been married to the richest man of the town. बिल्कुल सही, married to. The venue of examination is 1 mile further up the hill. Correct. The venue for examination. The venue for examination is 1 mile further up the hill. So this is correct. बिल्कुल सही. Questions यहाँ पे हो चुके हैं. प्रीपोजिशन हमेशा इस तरीके से होता है कि एक दो स्ट्रॉन्ग सोर्स से कर लो, फिर याद रखो उसे, है ना. मतलब किसी वर्ड के साथ क्या आना चाहिए, सोर्स ऑलरेडी है, उसके बाद देख लो और उसके बाद फिर याद रखो, फिर कोई कुछ बोले. चलिए, तो ये हमारी प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज यहाँ पे थी, यहाँ तक थी. इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मिसलेनियस करने के लिए और रेडी हैं. लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दो. द वैल्यू फॉर एग्जामिनेशन इज 1 माइल फर्दर अप द हिल. तो वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन का जो वेन्यू है वो 1 माइल और हिल के ऊपर है. मतलब तुम्हें हिल के पास जब पहुंचोगे तो 1 मील और चलना पड़ेगा ऊपर, ऐसा. 1 माइल फर्दर अप द हिल. प्रेजेंट रोड से 1 माइल होगा, ऑफ कोर्स 1 माइल ऐसा वर्टिकल डिस्टेंस नहीं, है ना. 1 माइल अप द हिल. गॉट इट. अच्छा, ऑफ इनकरेक्ट क्यों है? बस कि वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन होता है, वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन नहीं आएगा, ऐसा है बस. देखो, प्रीपोजिशन का एक्सप्लेनेशन यही होता है कि इसके साथ ये गलत है, ये अलग से है. ठीक है, वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन नहीं होगा यहाँ पे. यस, द वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन. जैसे बोला था ना, दे वर इनवाइटेड फॉर समथिंग, दे वर इनवाइटेड फॉर समथिंग, दे वर इनवाइटेड टू समथिंग. हमें सुनने में तो दोनों ही से लग सकते हैं. इनवाइट के साथ हमें फॉर लोग बोलते भी हैं कई बार. ठीक है, इनवाइटेड फॉर समथिंग तो इनवाइटेड फॉर द फंक्शन, तो इनवाइटेड टू द फंक्शन आता है. बस ये कि किसी चीज के साथ सही प्रीपोजिशन कौन सा है, क्योंकि सुनने में एक से ज्यादा सही लग जाते हैं हमें कई बार. तो बस ये है कि यहाँ फिक्स्ड प्रीपोजिशन, स्टैटिक प्रीपोजिशन इसके साथ ये आने वाला है. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखें, एक दो, एक ही देख पाएंगे मुझे लग रहा है, एक या दो. जैसे शुरू के एक दो देख लो फिर. Pakistan, for the first time, admitted to the presence of India's most wanted terrorist. Dawood Ibrahim on its earth.
but has said that he has now been chased out in the UAE. नहीं, admitted to the presence of तो ठीक है, admitted the presence नहीं, admitted to the presence of something. देखो ना, this part on its earth, उनकी अर्थ थोड़ी अलग से पाकिस्तान की, इसके लिए वर्ड आना चाहिए ऑन इट्स सॉइल. ठीक है, उनकी सरजमी पे, अभी भी उनकी सरजमी पे था, ऐसा कुछ बोलना है उन्हें कि हमारे, हाँ, ऑन इट्स लैंड एक बार को चल जाएगा, उससे अच्छा वर्ड है ऑन इट्स सॉइल. जो यहाँ पे इडियोमेटिक इसको वो देना चाह रहे रूप, ठीक है, क्योंकि जमीन पे था वो, तो इसके यहाँ पे सॉइल बोला जा सकता है, सॉइल बोला जाता है इनफैक्ट. ठीक है, ऑन इट्स सॉइल. अर्थ को कैसे कर, अर्थ को नहीं रिलेट कर सकते, अर्थ को किस तरीके से, मतलब अर्थ को लैंड वाले सेंस में ही, हमारी पृथ्वी पे था वो. मीनिंग तो सेम हो जा रहा है, तो मीनिंग सेम ही तो रखना है. सॉइल तो, सॉइल का मतलब वो यहाँ पे वर्ड जो इसका एक्सप्रेशन बनता है कि वो हमारी जमीन पे था, यानी हमारे के लिए सॉइल लिखा जाता है, अर्थ नहीं लिखा जाता. ऑन इट्स अर्थ, ऐसा अर्थ तो अर्थ है ना, अर्थ इज दिस गोला, आई मीन दिस प्लैनेट. उसके लिए यू कैन नॉट राइट वहां पे अर्थ अलग से प्लैनेट नहीं लिख सकते, सॉइल लिखना पड़ेगा. ठीक है, मतलब अर्थ वर्ड को इस वर्ड तरीके से यूज नहीं कर सकते कि वो हमारे यहाँ है तुम्हारे यहाँ है, तो ऐसा हो जाएगा ना, हमारी अर्थ पे कि तुम्हारी अर्थ पे, ऐसा. यस, सेकंड और देख लेते हैं. The Delhi government will 7 laboratories in East Delhi to test, verify, and calibrate the work and reference standards of types of balances, weights, and measuring equipments used in shops or establishments. पाकिस्तान के लिए तो सब कुछ उन्हीं का है. कुछ नहीं है उनका. चलिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास पे करते हैं कंटिन्यू. व्हाट डू यू से? मैं जल्दबाजी में नहीं कराना चाहता बिल्कुल भी. इस क्लास से, इस क्वेश्चन से करते हैं, और कुछ मिसलेनियस एरर्स और देखेंगे जो सारी चीजों का वो करेंगे, कुछ और साथ में कुछ वोकैबुलरी करेंगे. ठीक है, मतलब सम नाइस वर्ड्स, गुड वर्ड्स. ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. एंड प्रीपोजिशंस हमने कंप्लीट कर लिया, तो हम किसी भी तरीके के मिसलेनियस क्वेश्चन के लिए वी आर रेडी नाउ. वैसे हम लोग एडवर्ब से रेडी हो गए थे. चलिए मिलते हैं. चलिए, थैंक यू गाइस, इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट. अरे नहीं नहीं, ग्रामर खत्म नहीं, ग्रामर तो चल रही है. बस इतना बताया, मिसलीज करने के काबिल हो चुके हो अब तुम. हाँ, एक दो टॉपिक बाकी है, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, सारा डिटेल में बात करते हैं उस पर. ठीक है संदीप? ओके.